हेलो, गुड मॉर्निंग पब्लिक, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? होपफुली सब बढ़िया ही होंगे। यहाँ से अच्छी लाइट आ रही है। मैं 2-3 बार इनको बोल चुकी थी कि कैलेंडर का ना मंथ चेंज कर दो, तो इन्होंने अभी तक किया नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मैं ही कर देती हूँ। (2023) आए ऐसा लगता है कल की बात है, और 1 महीना पूरा भी हो चुका है। आज 4 तारीख को भी देखिए। चाय वाय तो पी ली है, तो ये अभी निकले थे तो मैं लॉक करने के लिए उठी थी। अब कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, तो मैं जाके वापस से बिस्तर में घुसती हूँ। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं पत्ता गोभी काट लेती हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी मटर बनाने हैं। वैसे तो मेरी थोड़ी सब्जियाँ काफ़ी सारी पड़ी हैं, तो मेरा मन नहीं है अभी कोई सब्ज़ी बनाने का, फिर वो पिछली सब्ज़ी ना वेस्ट होती है। चलिए मिलते हैं। अभी कोई मशीन लग चुकी है और ये धुले हुए कपड़े बाहर से आ गए हैं, और एज़ यू नो मेरे हाथ में थोड़ा अंगूठे में खिंचाव पड़ा था, तो आज पराठे दिया मैडम बना रहे हैं। मैम, हाउ आर यू फीलिंग? हंगरी? हंगरी तो किसी स्टेट का नाम है, किसका नाम है? मेरे पेट के स्टेट का नाम है। आज के नाश्ते में है पनीर भुर्जी, बीन्स आलू की सब्जी और दिया के हाथ के पराठे। 2 दिन से लगातार काम काम काम, परसों मार्केट का, कल घर का, तो काफ़ी काम ज़्यादा ही कर लिया मैंने। पर आज भी अभी रुकना नहीं है। अभी आज मैं सोच रही हूँ बेड का काम कर लूँ, क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करनी है आज। तो बेडशीट चेंज करूँगी और फिर उसके बाद फिर फंस जाऊँगी। वहाँ पे कंबलों का ढेर पड़ा हुआ है, अलमीरा के ऊपर गर्म चादरों का ढेर पड़ा हुआ है, वो सब अंदर डालना है। मोटे मोटे स्वेटर वगैरह जो धुल चुके हैं वो सब फ़िलहाल ऐसे ही बेड में डाल दूँगी, बैग में बाद में पैक करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं शुरू कर रही हूँ बेड का काम। तो एक बार बेड का काम थोड़ा सा निपट जाएगा ना, थोड़ा सा क्लटर जो है ना वो संभल जाएगा। तो शुरुआत करने जा रही थी, तो मैंने कहा आपको भी साथ में लेके चलती हूँ। आइए। नहा धो लिया और यहाँ की भी थोड़ी सी सफाई की। तो ये रिपोर्ट्स जो दांत वाले डॉक्टर को दिखानी थी वो मुझे कपड़ों के बीच में से मिली। अब ये मिल गई है, तो आज शाम को फ़ोन करूँगी। ये पर्स में से आज सफाई की है, तो थोड़ी सी चिल्लड़ निकली है। चलिए इसको पिगी बैंक में डालते हैं। सैमी, ये पिगी बैंक पता है कब का है? ये पिगी बैंक दिया का फर्स्ट कंजक का है। ये जितने साल की दिया हो चुकी है उतने साल का पिगी बैंक हो चुका है। ये तब से मेरे पास है और मैंने बहुत संभाल के रखा है इसको। और जब ये थोड़ा भर जाता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये दिया का गेम था, दिया छोटी थी जब दिया का गेम होता था कि मम्मी इसमें पैसे भरो पापा भरो, भरते थे। जब ये थोड़ा भर जाता था ना, तो उसके बाद फिर खोल के बैठ जाती थी सारे सिक्के निकाल के। यहाँ नीचे से निकाल लेते हैं सारे सिक्के निकाल के, और उसके बाद उनको अलग अलग करती थी। 50 पैसे का कॉइन अलग, 1 रुपी अलग, 2 रुपी अलग, 5 रुपीज़ अलग। तो ऐसे ऐसे ना अलग अलग ढेरियाँ बना लेती थी छोटी छोटी, और उसके बाद फिर उनको काउंट करवाती थी कि अब मेरे पास कितने पैसे हो गए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अब तो ये खैर बड़ी हो गई है, तो अब ये नहीं करती है ऐसे काम, तो मैं करती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं रिलिव करती हूँ उस मोमेंट को। और मैं वैसे ही सारे ऐसे ऐसे कॉइन्स अलग अलग करती हूँ, और उसके बाद फिर उनको गिनती हूँ और फिर वापस डाल देती हूँ पिगी बैंक के अंदर। मुझे बहुत मज़ा आता है।
बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, ये हमें खुद से ही पूरे करने पड़ते हैं। चलिए आज आप मेरे साथ करवाइए ये मोमेंट। दिया के खजाने में, मैं आज भी इसे दिया का खजाना बोलती हूँ, दिया के खजाने में ये तो जो सिक्के हमने डाले हैं, और इसकी बरकत जो है वो इसकी दादी और नाना से मिले हुए पैसों से है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक सिक्का है, इस पे कुछ भी प्रिंट नहीं है। ये इसकी दादू के पास था, बहुत ही पुराना सिक्का है। ये उन्होंने दिया था दिया को। ये 20 पैसे का सिक्का, ये मेरे पापा ने, मतलब उसके नानू ने दिया था उसको एक प्रोजेक्ट के लिए और स्कूल के लिए चाहिए थे। ये 10 पैसे का सिक्का, ये भी उसको उसके नाना ने दिया था। और ये 5 पैसे का सिक्का, ये इसकी दादी ने दिया था। तो ये जो है, ये एक्चुअल खजाना जिसे कहते हैं ना, ये वो है। और सबसे कीमती मेरे हिसाब से ये सिक्के हैं जो नाना दादा जो दे के गए हैं। ये सबसे कीमती वाले हैं, जिनमें अगर लेने जाओ तो ये आज की डेट में कहीं से नहीं मिलने वाले। चलिए फिर से कुछ बाहर के काम निकल आए हैं, तो वो निपटा के रह जाएं। और आज मेरा बॉडीगार्ड सेमी फरमाइश हुई है चिली पटैटो की, तो चिली पटैटो पैक हो गया है। ये ज़्यादा दिन तक मैं इनको घर का खाना खिला के नहीं बोर कर सकती, तो इनको आज मुझे खिलाना ही पड़ गया, क्योंकि मैं यहाँ आई थी मट्ठी वगैरह लेने, अपने जो चाय का सामान है वो लेने। तो बिल्कुल साथ वाली ही दुकान है ये। काम शुरू। खा लिया बच्चों ने, थोड़ा थोड़ा ही ला के दिया था, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ला के दिया, इसलिए मैंने दिखाया भी नहीं था। मैं अपने लिए ढोकला लाई थी थोड़ा सा, और यूँ किचन में प्याज मैंने काट लिए हैं। ये छोले जो है, इसमें मैं मिक्सी वाला मसाला करूँगी, पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक वैसे नहीं डाल रही हूँ। तो मैं सारा कुछ प्रिपेयर कर लेती हूँ, सारा अरेंजमेंट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे मसाला इसका बनाती हूँ। काम शुरू करने जा रही हूँ। पहले मैं आपको सारे मसाले दिखा देती हूँ, क्या क्या मसाले मैंने निकाल रखे हैं, और तेल मैंने चढ़ा दिया है, देखिए। चलिए, अब छोलों को तो लगेगा टाइम। 5-6 सीटी हो गई हैं, तो मैं बंद कर रही हूँ। खाना वाना बन गया है, तो अब जब जिसको भूख लगेगी या इकट्ठे खाएंगे। पीठ में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये 2-3 दिन लगातार एक्सर्शन करने के बाद ना थोड़ा बहुत हो जाता है। फिर वही एक गोली खाऊंगी पेन किलर आज, तो फिर आगे थोड़े दिन के लिए आराम हो जाएगा। यार ये जो बैक स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है ना, मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि कोई भी अपने स्लिप डिस्क में ऑपरेशन के लिए जाए, पर पता नहीं यार, पेन ही इतना होता है कि आपके पास कोई चारा नहीं होता। पर सोच समझ के। काले चना बनाया है, क्या बात है। ओवर एक्टिंग की दुकान। छोले खाएगा? उसके बाद सुबह धनिया।
2 चिकन बर्गर मंगा ले, 1 तो खा ले, सब खा ले। खाने को लेके हो गई है लड़ाई। मैंने इतनी मेहनत करके छोले चावल बनाए हैं और शाम को इनकी फरमाइशें भी पूरी कर दी। अब क्योंकि दिया को चाउमीन नहीं खानी थी, चिली पटेटो नहीं खाने थे, मैं फिर भी ढोकला लाई थी। बट उसके बाद अब इनको चिकन बर्गर खाना है, इनको और इनकी बेटी को। अब मेरी हो गई है लड़ाई, अब मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो। अब मेरे को चढ़ गया गुस्सा, अब होगी लड़ाई घमासान वाली, क्योंकि घर का खाना भी नहीं खा रहे और जो पड़ा मंगा के रखा है। नहीं, हो गई लड़ाई, हो गई। चलो मेरे से की लड़ाई। चलिए मैं पहले ये जो ड्रामा है ये ख़त्म करवाती हूँ। ऐसा यम्मी खाना, गाजर, टमाटर, पापड़, बस जी, दिन तो बन ही जाता है, रात भी बन गई। टेस्ट कैसा है इनसे पूछते हैं। खाने दे, अभी खाने का मजा लेने दो। मजा है कि नहीं है वो तो बताओ। यम्मी है यार। रात का 12:45 हो रहा है और मैं आपको अपनी किचन का हाल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये खा पी के और सब ऐसे ही फेंक रखा है। कसम से मतलब ये चीज़ बता बता के थक गई हूँ। अगर आप ऐसे खाना छोड़ोगे तो कॉकरोच नहीं आएंगे तो क्या होगा? और जब कॉकरोच जगह जगह दिखते हैं तो ये लोग मुझे बोलेंगे फिर बच्चे कि मम्मी कॉकरोच आ रहे, दवाई डालो। अब बताओ ये चीज़ कौन समझाए इनको कि अगर ये हरकतें ना करो तो कॉकरोच क्यों आएंगे? इनवाइट तो तुम ही कर रहे हो खुला गंद छोड़ के। अब ये सब कुछ मुझे समेटना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आती। प्यार से समझा लिया, डांट के समझा लिया, हर तरीके से समझा लिया। बुद्धि पता नहीं किन चीज़ों में होती है आजकल के बच्चों की। चलिए मैं तो निकली थी बाहर कि मैंने गुड बाय नहीं किया था और मैं टीवी देखने लग गई थी, बिग बॉस देखने लग गई थी। तो मैंने कहा चल मैं गुड बाय कर देती हूँ। अंदर लाइट नहीं जला सकती क्योंकि ये सो गए हैं और बीच में इनके खराटों की आवाज़ आएगी, तो इसलिए मैं बाहर आई थी और देखा किचन में ये पड़ा और जाके बोला तो आगे से जवाब ये, मम्मी प्लीज़ कर दो ना। तो गुड बाय फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल दोबारा। नया दिन, नई शुरुआत, नई लाइफ की स्टोरी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। बाय।